हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत केआर, तुम्हारी माइंड गेम ट्रेनिंग का प्राइवेट कोच। आज हम उस सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं जो तुमने शायद खुद से सैकड़ों बार पूछा होगा। लोग मुझे इग्नोर क्यों करते हैं? तुम मैसेज करते हो, रिप्लाई देर से आता है, ग्रुप में बात करते हो, कोई तुम्हारी बात आगे नहीं बढ़ाता, किसी से मिलते हो, वो भी बस फॉर्मल मुस्कान देकर आगे बढ़ जाता है। आज की इस डार्क साइकोलॉजी जर्नी में तुम जानोगे लोग तुम्हें इग्नोर क्यों करते हैं। तुम खुद अननोइंगली कौन सी बातें करके लोगों को खुद से दूर धकेल देते हो, और क्या करना है ताकि लोग तुम्हें नज़रअंदाज करने की जगह ध्यान से सुनना शुरू कर दें। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो खुद को विक्टिम बनाकर बैठना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो सच का सामना करके अपनी वैल्यू वापस लेना चाहते हैं। नंबर 1, इग्नोर होना इतना दर्द क्यों देता है? सबसे पहले ये समझो कि इग्नोर होना इतना काटने जैसा क्यों लगता है। जब कोई तुम्हें नज़रअंदाज करता है, मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, सामने से दिखकर भी देखा ही नहीं जैसा बिहेव करता है, या ग्रुप में तुम्हारी बात सुनकर टॉपिक बदल देता है, तो दिमाग क्या पड़ता है? मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं दिखता ही नहीं हूँ, मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सबसे बड़ा दर्द है। सिर्फ अकेला होना नहीं बल्कि अहमियत खत्म हो जाना। यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग। शायद मैं बोरिंग हूँ, शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं कभी किसी के लिए स्पेशल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन डार्क साइकोलॉजी एक और एंगल दिखाती है। इग्नोर होना हमेशा ये नहीं बताता कि तुम में कमी है, कई बार ये बताता है कि तुमने दूसरों को तुम्हारे साथ गलत बिहेवियर करने की परमिशन दी है। नंबर 2, सबसे पहला पैटर्न, तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो। सबसे कॉमन कारण जिसकी वजह से लोग तुम्हें इग्नोर करने लगते हैं। तुम हमेशा ऑनलाइन, हमेशा अवेलेबल, हमेशा हाँ मोड में रहते हो। सोचो, जिसको भी टेक्स्ट करो तुम तुरंत रिप्लाई कर देते हो। किसी ने चल मिलते हैं बोला, तुम ही टाइम एडजस्ट करके पहुंच जाते हो। किसी ने काम मांगा, तुम अपना काम छोड़कर भी कर देते हो। इंसान का दिमाग सिंपल रूल पे चलता है, जो चीज़ ऑलवेज मिल जाती है उसकी अर्जेंसी कम हो जाती है। जितना तुम अपनी प्रेजेंस लोगों के लिए फ्री कर दोगे, उतना ही उनके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू कम होती जाएगी। ये थोड़ा क्रूएल लग सकता है, लेकिन सोशल डायनेमिक्स यही कहता है। स्कैर्सिटी वैल्यू बनाती है, ओवर अवेलेबिलिटी, बॉर्डम और इग्नोरेंस। नंबर 3, दूसरा पैटर्न, तुम खुद को टू स्मॉल प्रेजेंट करते हो। दूसरी बड़ी गलती, तुम्हारा खुद का प्रेजेंटेशन। तुम बात शुरू करने से पहले ही खुद को स्मॉल बना देते हो। थोड़ा सा टाइम मिलेगा, एक बात करनी थी। ग्रुप में जब बोलते हो तुम्हारा टोन ही पूछने जैसा होता है, बोलने जैसा नहीं। किसी से मिलते हो तो आंखों में सीधे नहीं देखते, नीचे या साइड में देखते हो। बॉडी लैंग्वेज खुद ही कह रही होती है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और ह्यूमन सबकॉन्शियसली डिसाइड करते हैं किसको इग्नोर करना है और किसको नहीं। आवाज़ की टोन से, बॉडी लैंग्वेज से, आई कांटेक्ट से, तुम्हारा खुद के बारे में सोच से। जब तुम खुद ही अंदर से मान चुके हो मैं खास नहीं हूँ, तो सामने वाला भी क्यों मान लेगा कि तुम खास हो। तीसरा पैटर्न, तुम सिर्फ लिजनर हो, एनर्जी नहीं। एक और डार्क पॉइंट, बहुत सारे लोग इग्नोर इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लिजनर बन जाते हैं। हर बार दूसरा अपनी कहानी सुनाता है, तुम बस ओ अच्छा हाँ सही है कहते रहते हो। तुम अपनी ओपिनियन रेयरली शेयर करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है यार क्या ही बोलूं, लोग क्या सोचेंगे। तुम कन्वर्सेशन में कोई नए एंगल, कोई एनर्जी नहीं लाते, बस सामने वाली की एनर्जी पर चलते हो। और दिमाग को वो लोग याद रहते हैं जो इमोशंस क्रिएट करते हैं। इंटरेस्ट, चैलेंजेस, हंसी, डेप्थ। जो सिर्फ सेफ लिजनर बने रहते हैं उन्हें इग्नोर करना आसान होता है क्योंकि उनसे कुछ खोने का डर नहीं होता। चौथा पैटर्न, तुम गलत लोगों के पीछे भाग रहे हो। कभी कभी प्रॉब्लम तुम नहीं, तुम्हारी ऑडियंस होती है। तुम उन्हीं लोगों के पीछे भाग रहे हो जो खुद अंदर से खाली हैं, जिनको खुद अपने अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं है। तुम उनसे अटेंशन मांगते हो जिनके लिए फ़ोन स्क्रीन पे दूसरे 100 मैसेजेस हैं। तुम उन दोस्तों के साथ जुड़ना चाहते हो जो सिर्फ अपने स्टेटस, अपने सर्कल, अपने फ़ायदों में बिजी हैं। डार्क ट्रूथ, कुछ लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहे, वो सबको ही लाइटली लेते हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और जो लोग सच में तुम्हें वैल्यू दे सकते हैं, उनका मैसेज तुमने कब का सीन इग्नोर कर रखा है। अब क्या करें?
3 डार्क साइकोलॉजी शिफ्ट्स। अब सॉल्यूशन पार्ट। डू दिस वंस मोमेंट, जिससे लोग तुम्हें अलग नज़र से देखना शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 1, अपनी अवेलेबिलिटी रीसेट करो। आज से एक सिंपल रूल लगाओ, हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं, पहले खुद का काम, फिर सोशल रिस्पॉन्स। जिस ग्रुप में तुम्हारा मजाक ज़्यादा, वैल्यू कम, वहाँ प्रेजेंस कम करो। साइलेंस स्पेक्टेटर बनने की जरूरत नहीं। ये प्लेइंग हार्ड टू गेट नहीं है, यह दिमाग को ये सिखाना है कि तुम्हारी एनर्जी चीप नहीं है। स्टेप नंबर 2, एंट्री लाइन चेंज करो। अगली बार जब भी किसी से मिलो या लिखो, अपनी स्टार्टिंग लाइन अपग्रेड करो। इंस्टेड ऑफ थोड़ा डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, या एक छोटी सी बात करनी थी, नो, यूज लाइन्स लाइक एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करनी थी, आज एक ऑब्जर्वेशन हुआ, सोचा तुम्हें भी बता दूं। और जब ग्रुप में बोलो तो सेंटेंसेस को क्वेश्चन मार्क पे एंड मत करो जब तक वो वास्तविक सवाल ना हो। वॉइस थोड़ी स्लो, वर्ड्स क्लियर, नेक सीधी। ये छोटी चीज़ इग्नोर होने से बाहर निकालती है। स्टेप नंबर 3, अपना कोर सर्कल रीसेलेक्ट करो। वीकेंड में एक काम करो, अपने कॉन्टैक्ट्स और चैट्स स्क्रॉल करो। 3 कैटेगरीज बनाओ, जो तुम्हें जेन्युइनली सुनते हैं, तुम्हारे मैसेजेस का जवाब देते हैं, तुम्हारी ग्रोथ से खुश होते हैं, जो बस टाइम पास कन्वर्सेशन है, ना खास फ़ायदा ना नुकसान, जो हर बार तुम्हें इग्नोर, इंसल्ट या यूज़ करते हैं। अब रूल, कैटेगरी 1 को ज़्यादा समय दो, कैटेगरी 2 को सीमित समय, कैटेगरी 3 से धीरे धीरे दूरी। जिस दिन तुम्हें ये कर लिया, उस दिन से इग्नोर होने की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि अब तुम गलत ऑडियंस के सामने अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इनर गेम, अपनी वैल्यू तुम खुद डिसाइड करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक तुम्हारा सेल्फ वर्थ इस बात पर टिका रहेगा कि लोग मुझे इग्नोर करते हैं या नहीं, तब तक तुम हमेशा उनके हाथ की कठपुतली बने रहोगे। डार्क साइकोलॉजी एक और चीज़ सिखाती है, जो इंसान खुद को इंटरनली अप्रूव कर देता है, दुनिया चाहे उसे इग्नोर करे या नहीं, उसका चाल ढाल अलग ही दिखता है। अपने दिमाग को रोज़ थोड़ा थोड़ा रिप्रोग्राम करो, ये लिखकर, मेरी वैल्यू किसी के रिप्लाई टाइम से डिसाइड नहीं होती। अपने काम पे फोकस करके, स्किल, बॉडी, मिशन और उन लोगों के साथ समय बिताकर जो तुम्हें सच में सुनते हैं, चाहे वो 2 ही लोग क्यों न हो। इग्नोर होने से गेम पलटो। दोस्तों, इग्नोर होना दर्द देता है, लेकिन अगर तुम्हें इस दर्द को सही ढंग से समझ लिया, तो ये तुम्हारी आइडेंटिटी अपग्रेड का सबसे पावरफुल सिग्नल बन सकता है। अगली बार जब भी कोई तुम्हें इग्नोर करे, सिर्फ दुखी मत होना, ये 3 सवाल खुद से पूछना। क्या मैं खुद को ओवर अवेलेबल बना रहा हूँ? क्या मैं खुद ही अपनी एनर्जी लो रखकर लोगों को बोर कर रहा हूँ? क्या मैं गलत ऑडियंस के पीछे भाग रहा हूँ? और फिर धीरे धीरे अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी एंट्री और अपना सर्कल चेंज करो। एक दिन आएगा जब वही लोग जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तुम्हारी आंखों में सीधा देखकर सोचेंगे, यार ये वही इंसान है, इसे इग्नोर करना अब आसान नहीं रहा। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, आई रिफ्यूज टू बी इग्नोर्ड, और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो आज खुद से यही पूछ रहा है, लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते। मैं हूँ अजीत KR, तुम्हारी माइंड गेम ट्रेनिंग का प्राइवेट कोच। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच के साथ।